Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जो कि इस टॉपिक पर है कि क्या आपका रिश्ता पहले की तरह खूबसूरत हो पाएगा। तो ये रीडिंग ऐसा नहीं है कि नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए ही है, ये रीडिंग हर एक उस इंसान के लिए है जो कि एक रिश्ते के अंदर है और वो अपने पहले जो पुराने दिन हैं उनको मिस करते हैं। उन लोगों के लिए भी है जिनके पार्टनर्स उनसे बात नहीं कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए भी है जिनके पार्टनर्स अभी उनके कांटेक्ट में उस तरह से नहीं हैं, मींस आइदर ब्लॉक कर रखा है या कुछ उस तरह से। ये रीडिंग ऑलमोस्ट सबके लिए वैलिड है। यहाँ पर आपके पास दो चॉइसेस हैं, एक ऑरेंज और एक ग्रीन कलर का क्रिस्टल है। क्रिस्टल कैसे चूज़ करना है, दोनों क्रिस्टल्स को देख लीजिए, आइज़ क्लोज़ कीजिए, 5 सेकंड के लिए आइज़ क्लोज़ कीजिए। जो भी क्रिस्टल आपको नज़र आता है आप वो चूज़ करेंगे। प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्रिस्टल को चूज़ नहीं करना है कि ये मेरा फेवरेट कलर है तो मैं इसे चूज़ कर लूँ, ऐसे नहीं करना है। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि आपको कौन सा क्रिस्टल चूज़ करना चाहिए तो आप दोनों पाइल्स को देखिए, आपके साथ कोई ना कोई पाइल की रीडिंग ज़रूर रेजोनेट करेगी। कंफ्यूज्ड होकर एक पाइल सेलेक्ट नहीं करनी है। Okay, so green crystal will be pile number 1 और orange crystal will be pile number 2। तो देखते हैं कि जो pile number 1 वाले लोग हैं जिन्होंने ये क्रिस्टल सेलेक्ट किया है, क्या उनका रिश्ता पहले की तरह खूबसूरत हो पाएगा, पहले की तरह एक ब्यूटीफुल सा रिश्ता बन पाएगा। So let's see। What more? Okay, और क्या? ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक पर जो मेरे पास कार्ड है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, सो लेट्स चेक विद दीज कार्ड्स ऑल्सो। देखते हैं क्या निकल कर आता है। क्या जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनका रिश्ता पहले की तरह खूबसूरत हो पाएगा, बन पाएगा उस तरह से खूबसूरत सा रिश्ता। ओके ओके, और क्या, और क्या, क्या पहले की तरह यह रिश्ता खूबसूरत बन पाएगा। ओके, ओके, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है न्यू विजन। अभी मैं रीडिंग आपको बताती हूँ कि क्या निकल कर आया। कार्ड्स बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं, इतना रीडिंग करने से पहले ही मैं आपको बता देती हूँ। ओके, और ये एक जनरलाइज रीडिंग होती है। कईयों के केस में बहुत स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं कि ऐसे क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा है मैम, आप तो ऐसे बता रहे हैं। कईयों का केस कुछ और तरह से स्पेशल होता है। तो जिन लोगों को कुछ भी कंफ्यूजन है आप मेरे साथ अपना पर्सनलाइज सेशन कीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। आपके या आपके पार्टनर ने इस रिश्ते में बहुत हिम्मत दिखाई है। हिम्मत का मतलब इस रिश्ते में पीछे जो कुछ भी हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, सेपरेशन हुआ या इस तरह की चीज़ है कोई कि किसी ने किसी को धोखा दिया या कुछ भी इस तरह का, तो आपने या आपके पार्टनर ने अपने आप को हील किया। मुझे तो जहाँ तक लगता है आपने किया। आपने अपने आप की सेल्फ ग्रोथ की है। आपने वहाँ पर हिम्मत दिखाई है जहाँ कहते हैं कि हिम्मत दिखानी पॉसिबल ही नहीं थी। ठीक है,
देखो चट्टान है, चट्टान पर फूल उगाना बहुत डिफ़िकल्ट है, इसके लिए बहुत साहस की ज़रूरत होती है। करेज कार्ड है यहाँ पर। आपने अपने आप को उस सिचुएशन में संभाला और अपने ऊपर काम किया। आपने अपने आप को लोगों से डिस्कनेक्ट किया। आपकी लाइफ में आपकी जो हेल्थ कंडीशंस थी वो ख़राब हुई, इस रिलेशनशिप को आपने कहीं ना कहीं हील किया, अपने लिए काम किया। जैसे जैसे आप अपने लिए काम करते गए, आपके पार्टनर के अंदर भी चेंजेस आए, चाहे वो आपके साथ हैं चाहे वो आपके साथ नहीं हैं, उनके अंदर भी चीज़ों में बदलाव हुआ और आप मजबूर हो गए खुद के ऊपर काम करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपको किसी ने कहा कि आप काम कीजिए, आप मजबूर हो गए, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था अपने आप को सरेंडर करने के अलावा। तो आपने बहुत हिम्मत करके इस रिश्ते को हील किया। इस रिश्ते को आपने एक्चुअली ये सोच के हील नहीं किया कि क्या होगा, आपने बेसिकली अपने लिए किया कि आप उस गंदी सी सिचुएशन से बाहर निकल आए और आप कंप्लीट सक्सेसफुल हुए खुद को हील करने के लिए। ओके, सो क्या हुआ था बैक में, पहले आप कैसा फील कर रहे थे? आपके इस रिश्ते के अंदर 90% इमोशंस ख़त्म हो गए थे। 90% आपके इमोशंस ख़त्म हो गए, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया। आप समझ नहीं पा रहे थे कि आपको क्या करना है। आपकी ज़िंदगी इस तरह से हो गई कि आप जहाँ पर भी पैर रख रहे थे वो एक गलत स्टेप जा रहा था। इस वजह से आपको ये चीज़ समझ आई कि मुझे अपने ऊपर काम करना ही होगा, मुझे डिवाइन को सरेंडर करना ही होगा। ये मजबूरी बन गई आपकी। आपने कहीं ना कहीं अपने अंदर जो एक छुपा हुआ बच्चा होता है उसको आपने मार दिया। वो हालात वैसे बन गए आपके, आपको ऐसा करना पड़ा। लेकिन अब सिचुएशन क्या है? अब सिचुएशन ये है कि आपने जब अपने ऊपर काम किया तो इस रिश्ते के ऊपर भी काम ऑटोमेटिकली हुआ और चीज़ें ऐसे होने लगी कि जो आपके इमोशंस ख़त्म हुए, जो चीज़ें आपसे दूर जाने लगी, जो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रही थी, जिन चीज़ों से आप निकल चुके थे, जिन इमोशन से आप बाहर निकल चुके थे, अब धीरे 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 वो सारे इमोशंस आपकी तरफ को आने लगे और आपने उन्हें रिसीव करने का तरीका अपना बदल दिया। पहले आपको एक्सपेक्टेशंस थी, अब आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं है। आप खुद के ऊपर ही रिलाई करते हैं, आप किसी के ऊपर रिलाई नहीं करते, आप खुद के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये चीज़, इस चीज़ के लिए आपको इस रिश्ते ने ट्रिगर किया, आपको बदला। ये टर्निंग पॉइंट था आपकी ज़िंदगी का और कहीं ना कहीं इस रिश्ते में एक दर्दनाक ऐसी सिचुएशन आई कि जिस तरह से कि ये रिश्ता ख़त्म हो गया हो, ऐसी सिचुएशन आई। ये नो कांटेक्ट की सिचुएशन हो सकती है। एक कपल है और वो घर में रह रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन फिर भी अनजानों की तरह रह रहे हैं। ये वैसी सिचुएशन हो सकती है, किसी का डिवोर्स वाली सिचुएशन हो सकती है, किसी की सेपरेशन, उस तरह की कंडीशन हो सकती है कि हाँ रिलेशनशिप तो पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया लेकिन ना पूरी तरह से इन है ना पूरी तरह से आउट है। ये वैसी कंडीशन है और बहुत पेनफुल सिचुएशन से आप गुजरे हैं। ये रिश्ता बहुत पेनफुल चीज़ों से गुजरा है, लेकिन अब इस रिश्ते की ये पेन ख़त्म हो गई है क्योंकि आपने सेल्फ अपने लेवल पर चीज़ों को एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया है। आपने चीज़ों को एक और अलग से ढंग से देखना समझना शुरू कर दिया है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। आपने चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को, जो ऑर्डिनरी सी चीज़ें हैं उनमें आपने खुशियाँ ढूंढनी स्टार्ट कर दी हैं, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं हायर हो गई है। और अब हमने क्वेश्चन यहाँ से शुरू किया था, क्या आपका रिश्ता पहले की तरह खूबसूरत बन पाएगा? तो उसका आंसर ये कार्ड देता है और ये कार्ड भी देता है। ठीक है, आप सोचेंगे ये कार्ड थोड़ा नेगेटिव लग रहा है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर कुछ और है। ये चीज़ दिखाता है कि आपका रिश्ता पहले की तरह खूबसूरत हो पाएगा क्योंकि आपका सेल्फ के ऊपर, अपने ऊपर काम कंप्लीट होता जा रहा है,
कई लोगों का हो गया होगा, वो इस स्टेज में होंगे, कईयों का नहीं हुआ होगा, वो अभी इस स्टेज में होंगे। तो अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है। और जैसे ही आपका काम कंप्लीट हुआ, जो आप बीच में झूल रहे थे, ये रिश्ता क्या होगा, ऐसे होगा वैसे होगा, वो चीज़ें कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगी और इस रिश्ते में पहले जैसी खूबसूरती आ जाएगी। ब्राइटेस्ट कार्ड है, ओके। और ये खूबसूरती लाने के लिए आपको भी कई चीज़ें ऐसी करनी होंगी कि आपको लेट गो करना होगा। जो पुरानी बातें हैं उन्हें कहीं ना कहीं छोड़ना होगा। जब आपके पार्टनर अपने आप को आपके सामने रखेंगे, प्रेजेंट करेंगे, तो आपको कई चीज़ों को लेट गो करना होगा और चीज़ों को धीरे धीरे चलाना है। ये नहीं है कि आपके, वैसे तो आप में समझ इतनी आ चुकी है कि आपको मुझे इस तरह से बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके पार्टनर आते हैं और वो आपसे कोई बात करते हैं तो आपको एकदम ही उनकी एक्सेप्टेंस नहीं करनी है। आपको चीज़ों को स्लो प्रोसीड करना है। इतनी समझ तो वैसे आपके अंदर आ चुकी है। आपकी ज़िंदगी को सोचने समझने की टेंडेंसी चेंज हो चुकी है। आप चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से अब समझ सकते हैं। एक मैच्योरिटी लेवल इंक्रीज हो गया है। इस तरह की एनर्जीज हैं। और दोनों का बॉटम ऑफ द डेक देखिए, आप यूनिडायरेक्शनल हो गए हैं। आपको पता है कि आपको कहाँ को जाना है। आप जिस डायरेक्शन में चलते हैं अब, वहाँ से आपको कोई वापस नहीं ला सकता अनटिल एंड अनलेस आप वहाँ से वापस आना चाहें। तो इस तरह की एनर्जी अब आपकी हो चुकी है। और ये रिश्ता भी जब दोबारा से अच्छे ट्रैक पर चलेगा तो यूनिडायरेक्शनली चलेगा। इसके अंदर किसी भी तरह का कुछ ऐसा नहीं होगा कि अब इधर को जाना है, इधर को जाना है, ऐसा नहीं होगा। ये यूनिडायरेक्शनल रिश्ता चलेगा। और न्यू विजन मीन्स अब आपको चीज़ों को सोचने समझने देखने का आपका जो नज़रिया है वो बदल चुका है। आप हर एक चीज़ को ब्रॉड माइंड से देखते हैं। आप हर एक चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं, फिर एक्ट करते हैं। इस तरह की एनर्जीज है। और ये रिश्ता भी एक नए किस्म से बनेगा, नई टाइप का रिलेशनशिप बनेगा। उतना ही खूबसूरत होगा जितना आपने स्टार्टिंग में इस रिश्ते को स्टार्ट किया था। ब्यूटीफुल एनर्जीज। सो लेट्स चेक कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये चीज़ चेक कर लेते हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। इतना काम हो रहा है इस रिलेशनशिप में, तो आपके पार्टनर अपने आप को नो डाउट एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, लेकिन वो कहना क्या चाहते हैं, उनकी इनर वॉइस देखते हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी एनर्जी। आई एम वेरी सरप्राइज्ड। मुझे इस तरह से फील होता है कि ये जो पाइल नंबर 1 सेलेक्ट करने वाले हैं, कई लोग ऐसे होंगे जो ट्विन फ्लेम एनर्जीज में होंगे डेफिनेटली। और ट्विन फ्लेम का भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कंप्लीट ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उन्हें ट्रू ट्विन फ्लेम्स बोलते हैं। जो कंप्लीट नहीं होते हैं, जिनमें कुछ परसेंटेज वेरी करती है, वो रियल ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं। ओके, लेकिन ट्विन फ्लेम्स होते हैं। वो जो कंसेप्ट है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में या कभी जब मैं वीडियो बनाऊंगी ट्विन फ्लेम्स पे तब आपको एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। सो आपके पार्टनर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि वो अब कहीं ना कहीं पास्ट को भुला कर, मैंने आपको कहा था ना कि आपने अगर अपने आप को हील किया है तो आपका ये रिलेशनशिप भी डेफिनेटली हील हुआ है। तो आपके पार्टनर अब आपसे ये कहना चाहते हैं, मैं अब जो भी हमारे बीच में पास्ट में था उसको भुलाकर इस तरह से तुम्हें देखना चाहता हूँ, चाहती हूँ जिस तरह से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। See, I let go of the shadow of the past by seeing someone for the first time with the eyes of love. मैं अब उस तरह से तुम्हें नए विजन के साथ देखना चाहता हूँ। ये मैसेज, आपने अपनी हीलिंग तो की है, आपके पार्टनर की हीलिंग भी हुई है। मैंने जो ये सब कुछ समझा,
मैंने जो ये सब कुछ अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया, ये मेरा एक ह्यूमन एक्सपीरियंस जो हर इंसान एक्सपीरियंस करता है, वैसा हुआ और इसकी वजह से मैं तुम्हारे और करीब आ गया हूँ या आ गई हूँ। ये मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें पाने की जो मेरी चाहत है उसके लिए मुझे कोई भी शर्मिंदगी नहीं है। जो कुछ पीछे हुआ उससे मेरी कहीं ना कहीं ग्रोथ हुई है और मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारे साथ रहकर और अच्छी तरह से ग्रो हो पाऊँगा या हो पाऊँगी। ये मैसेज आपके पार्टनर आपको देना चाहते हैं। और आपके पार्टनर आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि अब मेरे शब्द नहीं बोलेंगे, अब जो मैं तुम्हारे लिए करूँगा या करूँगी वो उन वाइब से आपको पता लगेगा कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ। ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत 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 ब्यूटीफुल एनर्जी है। सो लेट्स चेक फॉर पाइल नंबर 2। आई होप पाइल नंबर 1 पीपल आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो लेट्स चेक फॉर पाइल नंबर 2 कि जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, क्या उनका रिश्ता पहले की तरह खूबसूरत होगा? क्या उनका रिश्ता पहले की तरह खूबसूरत होगा? क्या उनका रिश्ता पहले की तरह खूबसूरत होगा? जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, लेट्स चेक। ओके, ओके, और क्या एनर्जी है? ओके, ओके, सो इन कार्ड से भी देख लेते हैं क्या एनर्जी है कि जिन्होंने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया है, क्या उनका रिश्ता पहले की तरह खूबसूरत होगा? ओके, और क्या एनर्जीज हैं? क्रिएटिविटी, बॉटम ऑफ द डेक। सो इस रिश्ते की एनर्जी थोड़ी डिफरेंट टाइप की एनर्जी है। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में आपसे दूर हो गए हैं। वो अपनी आत्म शांति की तलाश में दूर हो गए हैं, क्योंकि उन्हें खुद को नहीं ये पता लग रहा है कि उन्हें शांति किस चीज़ से मिलेगी, वो कैसे सैटिस्फाइड होंगे, उन्हें यही नहीं पता लग रहा है। इस वजह से वो कहीं ना कहीं आपसे दूर जाते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। इस रिश्ते में इस तरह की एनर्जी है कि आपके पार्टनर अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए आपसे दूर हो रहे हैं या हो चुके हैं। आपके पार्टनर यहाँ पर सिर्फ अपने बारे में, पर्सनली जिसको कहते हैं ना सिर्फ मैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। वो मटीरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में सोच रहे हैं। वो हर एक मुमकिन कोशिश करना चाहते हैं जिससे कि वो अपने आप को स्टेबल कर सकें, अपनी खुशियों को फाइंड आउट कर सकें, वो अपनी खुशियों की तरफ जा सकें। वो अपने बारे में, पर्टिकुलरली वर्ड भी अपने बारे में वो सब कुछ सोच रहे हैं। यहाँ पर एक तरह की सेल्फिश एनर्जीज नज़र आ रही हैं। वो सिर्फ अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। उनके पास यहाँ इमोशंस की कोई जगह नहीं है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए, अपने करियर के ऊपर फोकस्ड, अपने लाइफ के ऊपर फोकस, अपने फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर फोकस करते हुए आगे की तरफ को बढ़ रहे हैं। द अदर कार्ड, अगर आप उनसे इस बारे में कोई भी बात करते हैं या आपने की होगी इन पास्ट, अगर की होगी, तो वो
आपको इस तरह से डिफेंड कर रहे होंगे कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने भले के लिए कर रहा हूँ। उन्होंने आपको पूरी तरह से डिफेंड किया होगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, या जो मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है। आप जिस तरह से मुझे समझ रहे हैं वो चीज़ गलत है। मैं अपनी ज़िंदगी में हर खुशी लाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मैं अगर उस चीज़ के लिए फोकस्ड हूँ तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वो तो चीज़ अच्छी है ना, इन फ्यूचर मैं ही स्टेबल होऊंगा या होंगी और आपको भी वो स्टेबिलिटी अटेन होगी। उन्होंने उस तरह की आपको दलीलें दी हैं या वो दे रहे होंगे। और बच्चों की तरह, जैसे बच्चों की डिज़ायर होती है ना कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो चाहिए, इस तरह से वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने में लगे हुए हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ को फोकस्ड हैं। अपने आप को उस ब्राइटर जगह पर देखना चाहते हैं जहाँ पर उन्होंने सोचा है, जहाँ पर उन्होंने ड्रीम्स लिए हैं। जैसे उन्होंने ड्रीम्स लिए हैं वो अपने आप को वहाँ देखना चाहते हैं। वो इमोशनली रिश्तों के बारे में नहीं सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की बहुत ही डिफरेंट सी एनर्जी है। वो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर कर के एक पॉइंट तक थक चुके हैं। अब वो इमोशनली ना सोचकर प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। और वो जैसे जैसे इस रिश्ते में या अपनी ज़िंदगी को आगे की तरफ को लेकर जा रहे हैं, उन्हें बहुत बर्डन फील हो रहा था। अभी तक भी उन्हें बहुत, उनके लिए हर रिश्ता बर्डन बना, ऐसा उनको फील हुआ। मैं ये नहीं कह रही बना, ठीक है, उनको ऐसा फील हुआ कि हर एक चीज़ मेरे ऊपर बर्डन बन जाती है। ये लाइफ का उनकी एक्सपीरियंस है जिसको वो अब अपने ड्रीम्स में बदलना चाहते हैं। वो अपने ऊपर, अपने करियर के ऊपर मटीरियलिस्टिकली अपने ऊपर काम करना चाहते हैं और वो अपने करियर फाइनेंसेस को लेकर ज़्यादा फोकस्ड हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। यहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी के जो भी एक्सपीरियंसेस उन्होंने सोचे हैं वो सब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और उसका रीज़न कहीं ना कहीं ये है कि उनके अब बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। उनके बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ इस रिश्ते को लेकर भी हैं। उनके बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ अपनी लाइफ को लेकर भी हैं। तो उनका जो कॉन्शियस माइंड है उनको ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहा है कि वो सिर्फ रिश्तों को लेकर सोचें। आपके पार्टनर रिश्तों को लेकर नहीं सोच रहे हैं। वो कॉन्शियसली अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ को फोकस कर रहे हैं। अपने करियर को, अपनी स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। इस तरह की एनर्जीज़ आपके पार्टनर की हैं जो कि उनके ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से कहीं ना कहीं क्रिएट हो गई हैं। उनके अंदर बहुत डिफेंसिव एनर्जीज़ हैं। सी द बॉटम ऑफ द डेक। वो अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लाना चाहते हैं, लेकिन बैलेंस किस रिस्पेक्ट में? वो अपनी ज़िंदगी को क्रिएटिव बनाना चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी को ब्राइट बनाना चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी के अंदर हर एक वो खुशी चाहते हैं जो वो पूरी लाइफ में अटेन नहीं कर पाए हैं। ये टाइम वो अपने बारे में सोचकर फोकस्ड होकर आगे की तरफ को चल रहे हैं। वो लड़ाई झगड़ों से परेशान है, वो दुख से परेशान है। इस वजह से वो अपने बारे में सोचते हुए अपने लिए काम कर रहे हैं। ये इस तरह की एनर्जीज़ आपके पार्टनर के निकल कर आ रही हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में अपनी तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। वो इस चीज़ में किसी भी इंसान की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हैं। वो अपनी शांति, अपना सुकून पाना चाहते हैं। उन्हें शांति सुकून इमोशन से नहीं मिल रही है। उन्हें शांति सुकून अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी से मिलेगी। उन्हें शांति सुकून अपने ऊपर काम करके मिलेगा। उन्हें शांति सुकून अपनी ज़िंदगी में अपने ड्रीम्स को पूरा करते हुए मिलेगा। इस तरह की एनर्जी इस रिश्ते की है। अभी फ़िलहाल ये रिश्ता उस तरह से नहीं हो सकता बिकॉज़ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ कुछ इस तरह की है। ये रिश्ता भी कहीं ना कहीं उन्हें बर्डन फील हो रहा है। उनके कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, तो आप उन्हें प्लीज़ टाइम दीजिए। मैं एक और कार्ड निकालना चाहती हूँ कि ओके, जो मैं बात बोलने ही लगी थी वो चीज़ पहले ही बाहर आ गई है। मैं ये देखना चाहती थी कि इस रिश्ते में रीयूनाइट या इस रिश्ते में पहले जैसी खूबसूरती आने के चांसेस हैं, तो हाँ वो चांसेस हैं, लेकिन वो वक्त अभी नहीं है। होगा लेकिन अभी नहीं होगा। ओके,
सो लेट्स चेक कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, वो क्या अपनी चीज़ आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। लेट्स सी दैट। तो आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, इस रिश्ते को लेकर वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, अपने आप को लेकर वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, और क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपने आप को अपने ड्रीम्स के आगे सरेंडर कर दिया है, और जब से उन्होंने अपने आप को ऐसे सरेंडर किया है, अपने ड्रीम्स के लिए सरेंडर किया है, उस दिन से, उस मोमेंट से उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि उन्होंने सही डायरेक्शन पकड़ ली है, कि यही मेरी डायरेक्शन है। वो आपको ऐसा कहना चाहते हैं, और वो इस एनर्जी को एंजॉय कर रहे हैं, वो इस एनर्जी को पसंद कर रहे हैं, जिस तरह से अब वो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, वो अपने ड्रीम्स के ऊपर काम कर रहे हैं। इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनके सारे ड्रीम्स पूरे हों, उसके बाद वो अपनी लाइफ की इमोशनल लाइफ जो है उसको जीना पसंद करेंगे। अभी फ़िलहाल आपके पार्टनर ऐसा रिलेशनशिप या इस तरह की एनर्जीज़ में नहीं जीना चाहते हैं। वो अभी प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, और वो ये जानते हैं कि जो वो सोच रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है उनके अपने अकॉर्डिंग। उनके लिए इस सच से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है कि वो ये जो सब कुछ कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। अगर वो खुश होंगे तो वो किसी दूसरे को खुश रख पाएंगे। वो इस एनर्जी के साथ ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। उनके लिए इस टाइम पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उनकी स्टेबिलिटी है, उनका करियर है, उनकी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है। अभी इमोशंस उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पीछे लैग कर रहे हैं। आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। डोंट बी डिसअपॉइंटेड। मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि ऐसा नहीं है कि वो वापस नहीं आएंगे या वैसा रिलेशनशिप नहीं बनेगा। ये रिलेशनशिप वैसा भी हो सकता है, लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। वक्त हर चीज़ का होता है कि अभी वो वक्त नहीं है। आपके पार्टनर उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। सो आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई हो। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।